क्या होता है जब दो महाशक्तियां शिव और काली एक दूसरे को नृत्य युद्ध के लिए ललकारती हैं? हजारों साल पहले तमिलनाडु के इन थिल्लई वनों पर देवी काली का राज्य था। वो इस क्षेत्र की रक्षक थीं और उन्हें अपने नृत्य पर इतना अभिमान था कि वो किसी और को यहाँ नृत्य करने की अनुमति नहीं देती थीं। एक दिन भगवान शिव यहाँ आए और काली ने इसे अपनी सत्ता को चुनौती समझा। उन्होंने शिव को एक नृत्य प्रतियोगिता के लिए ललकारा। शिव ने चुनौती स्वीकार कर ली और फिर शुरू हुआ वो महानृत्य जिसे देखने देवता भी स्वर्ग से उतर आए। दोनों ने एक से बढ़कर एक अद्भुत मुद्राओं का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी हार नहीं मान रहा था। तब अंत में भगवान शिव ने ऊर्ध्व तांडव मुद्रा का प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपना पैर सीधे अपने सिर के ऊपर तक उठा लिया। एक स्त्री होने की मर्यादा के कारण देवी काली इस मुद्रा को नहीं दोहरा सकी और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। और जिस स्थान पर यह दिव्य नृत्य युद्ध हुआ था, वहीं आज खड़ा है तमिलनाडु का प्रसिद्ध थिल्लई नटराज मंदिर। यहाँ गर्भगृह में एक तरफ तो भगवान शिव अपने नटराज के साकार रूप में मौजूद हैं, उसी दिव्य नृत्य मुद्रा में, लेकिन चौंकाने वाली बात दूसरी तरफ है। यहाँ एक पर्दा है और जब वो हटता है तो अंदर कुछ नहीं दिखता, सिर्फ शून्य। यही है चिदम्बरम रहस्यम। मान्यता है कि यह भगवान का निराकार रूप है, जहाँ वे अदृश्य रूप में भी निरंतर अपना आनंद तांडव कर रहे हैं। एक ही मंदिर में भगवान के दो रूप, एक जिसे आंखें देख सकती हैं और दूसरा जिसे सिर्फ महसूस। यह भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों, स्वर्ग के संगीतकार को जल क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उसी क्षण उनके सतीत्व का बल टूटा और कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी मां का वध कर दो। जब चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मां को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके अपने चारों भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह